स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है MCQs का। नाउ MCQ नंबर 1, आई डैश बुक्स ऑल द टाइम। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास जब भी आपके पास MCQs हो, यू हैव टू गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट गो फॉर ओमिशन प्रोसेस, जिसकी वजह से राइट ऑप्शन को पिक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। So the most important thing is omission process, go for omission one. Now let's do it. यहाँ पर देखिए हमारे पास है I dash books, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट निकलता है I dash books. Now we have the topic that is subject verb agreement का एक टॉपिक हमारे पास है subject verb agreement। याद रखें हमारे पास दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी यहाँ पर अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किस में? हमारे पास सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर आपके पास इसके साथ एस और एस कभी भी आपके पास नहीं आएगा। इफ़ यू राइट एस और ई एस विद आई, हमारे पास जब वर्ब के साथ आप आई सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ एस और ई एस लिखेंगे, ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ रॉन्ग। नंबर सेकेंड, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी देके जिसको हम कहते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ याद रखें यू हैव टू यूज़ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर या वॉज और वर हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखें आई के बाद डायरेक्टली यहाँ पर रीडिंग अगर आता है तो इसके साथ तो एज, एम, आर, वॉज, वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द रॉन्ग वन। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी है, आई वॉज रीडिंग और आई रीड। नाउ यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन पिक करना 50-50 चांसेस बन जाता है। अभी यहाँ पर हम ज़रा पार्सिंग को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बुक्स। नाउ बुक्स हमारे पास क्या है? दिस इज नाउन, और नाउन में हमारे पास कौन सा है? दिस इज प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अभी यहाँ पर हमारे पास है ऑल द टाइम। अभी ऑल द टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेंस है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला क्या है? तो हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हमारे पास नेगेटिव है सब्जेक्ट डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और अगर आपके पास इंट्रोगेटिव हो तो डू, does, subject plus first verb plus rest of the sentence। अभी आपके टेस्ट में एक पॉइंट आ सकता है, एक और MCQ भी आ सकता है, और इस तरह आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल he does not plays cricket, क्या यह ठीक है? या आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि लेट्स सपोज ऑप्शन ए play, ऑप्शन बी plays, ऑप्शन सी प्लेइंग या डी वॉज प्लेइंग। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डज नॉट जब भी आ जाए इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और एस, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑल द टाइम, ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला था वेयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आपके पास इसके यूजेज कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? तो हमारे पास याद रखें हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन के लिए, या आप लोग इस्तेमाल करते हैं डेली एक्शन के लिए, या आप हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास रेगुलर एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास इस्तेमाल होता है प्लेन्ड एक्टिविटीज़ के लिए या फिक्स्ड एक्टिविटीज़ के लिए,
टाइम टेबल एक्टिविटीज़ के लिए, टाइम टेबल या स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज़ के लिए। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं जर्नल या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या जर्नल ट्रुथ हो, वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुनाइट, आवर एग्जाम्स बिगेन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम टेबल है, या हम कहते हैं बर्ड्स फ्लाई, या हम कभी कभार कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारे पास जब यूनिवर्सल हो, अगर आप देखें तो आपका एक MCQ आया था कि द सन डैश इन द ईस्ट, तो हमारे पास क्या राइजेज इन द ईस्ट होगा, या द सन रिवॉल्व्स होगा, या रिवॉल्व होगा, या इज रिवॉल्विंग होगा, या वॉज रिवॉल्विंग होगा अराउंड द सन। तो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा जो आया है वॉज रीडिंग। वॉज रीडिंग आपके पास क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पास के बारे में अगर आप बात करते हैं, एट दैट टाइम द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमारे पास सिग्नल वर्ड्स होते हैं, येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज स्लीपिंग, येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज इंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑल द टाइम, अगर ऑल द टाइम है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिग्नल वर्ड्स को भी देखिए यूजुअली, जर्नली, सेल्डम, ऑफन, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मंथ, एवरी फ्राइडे एट्सेट्रा। जब भी आपके पास ये सिग्नल वर्ड्स हो, यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स वी कैन यूज़ इट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ऑल द टाइम। तो अगर ऑल द टाइम है, रेगुलर है या डेली है, तो आपके पास जब ऑल द टाइम है तो हमारे पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला हमारे पास इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट, शी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अभी यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास नीड, नीड्स, नीडिंग, हैज़ नीड। पहले तो हम यहाँ पर ज़रा देखेंगे कि हमारे पास क्या है। यहाँ पर हम वर्ब को ज़रा देख लेते हैं। तो वर्ब में हमारे पास एक है सिंगुलर वर्ब, सेकंड हमारे पास है प्लूरल वर्ब, एंड द थर्ड वन दैट इज न्यूट्रल वर्ब। नाउ इफ यू हैव सिंगुलर नाउन यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, if you have plural noun you have to use plural verb। लेकिन अगर आपके पास न्यूट्रल वर्ब कौन सा होता है, तो we have modal auxiliaries। तो मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल वर्ब होते हैं। नाउ लेट मी राइट एन एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं ही कर लूँ तो हमारे पास हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरह लिख लूँ आई कैन प्ले क्रिकेट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल करूँ कि ही कैन्स प्ले क्रिकेट, तो हमारे पास यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैन, कुड, मे, माइट, विल, शल, मस्ट, ये सब हमारे पास न्यूट्रल होंगे। एनी सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन, विद ऑल द नाउन्स और प्रोनाउंस यू हैव टू यूज द सेम केस। इसके साथ आप एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए शी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब ये हमारे पास हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर तो नीडिंग नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर इज़, एम, आर, वॉज, वर होना चाहिए, ये नहीं आता। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें हैज़, तो हमारे पास जब भी हैव और हैज़ आता है इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास शी नीड्स नॉट टेक। अभी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि
हमारे पास नीड क्या है, तो हमारे पास दिस इज़ व्हाट हियर इट फंक्शंस एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा और हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, इट डैश नाउ। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, नाउ। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो डोंट फॉरगेट वन पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी होगा, तो हमारे पास होगा इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी हमारे पास नाउ, present continuous is used at the time of action, at the time of speaking when an action is in progress। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, नाउ, नाउअडेज, करंटली, एट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ करंटली ही इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर, प्रेजेंटली ही इज़ मूविंग टू इस्लामाबाद। तो हमारे पास जब भी आपके पास ये नाउ, हमारे पास करंटली, प्रेजेंटली अल्फाज आ जाए, इट रेफर्स और इट परटेन्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन, इट इज़ रेनिंग। ये हमारे पास क्यों नहीं आता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन एन एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नाउ दिस वन इट रेफर्स टू फ्यूचर, तो ये भी हमारे पास नहीं है। और हमारे पास वॉज रेनिंग, हमारे पास में द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते, पास कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द correct option. If you have any sort of question, if you have any issue, you can ask any sort of question. In the next lecture, I will be discussing more MCQs of PMC. हमारे पास कुछ और MCQs है, for example, plenty of mangoes and bananas dish available in this season, या हमारे पास none of them। और यहाँ पर most of the students confuse हो रहे हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेंटी के बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए या प्लूरल वर्ब होना चाहिए, या हमारे पास नन के बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए या प्लूरल वर्ब होना चाहिए। एंड वी हैव मोर MCQs, फॉर एग्जांपल वी डैश द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड आवरसेल्व्स द मोस्ट दिस टाइम। हमारे पास ही एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स एंड सो ऑन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।